फेडरलिज्म में अमेंडमेंट्स के बारे में, बेसिकली अमेंडमेंट जो 73rd और 74th अमेंडमेंट था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट, हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा। हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन आया था विद द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें क्या बता रखा है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 में आया। इसमें जो थर्ड टायर है, ठीक है, थर्ड लेवल जो था उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब ये तो हमें पता है ऑलरेडी कि इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि लोकल लेवल पर, ठीक है, प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट हो सकती हैं। ज़्यादा लोकल लोगों को ज़्यादा लोकल के बारे में पता होता है ना, तो इजीली जो है वो गवर्नमेंट रन कर सकती है। इसलिए हमने थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऐसे पूछते हैं कि 73rd 74th अमेंडमेंट क्या था, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे। तो प्रोविजंस के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, तो आप इसमें हेडिंग डाल सकते हो प्रोविजंस। पहला प्रोविजन तो ये था कि इलेक्शन मैंडेटरी होंगे, तो इलेक्शन मैंडेटरी होंगे। दूसरी चीज, इलेक्शन मैंडेटरी तो होंगे, साथ में सीट्स का रिजर्वेशन होगा। तो दो पॉइंट में अलग अलग दे रखा है। एक पॉइंट में दे रखा है कि सीट्स, दो पॉइंट में इसको बता रही हूँ कि सीट्स में एक में SC ST और OBC के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होगी। इनका आपको डेटा नहीं दे रखा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। वहीं पे अगर आप वुमेन्स की बात करो तो उनके लिए भी सीट्स रिजर्व हैं। और कितनी सीट्स रिजर्व है? 1/3। 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व है? वुमेन्स के लिए रिजर्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में आपके बुक में ज्यादा नहीं दे रखा है कि कौन इलेक्ट करता है, कौन बनाता है। बस जैसे जब पूरे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है, वैसे यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कि लोकल लेवल पे इलेक्शन को हैंडल करती है बेसिकली। इसमें जो 5th पॉइंट है दैट इज, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये बेसिकली दो चीजें देती है किसको, ये थर्ड लेवल को, लोकल गवर्नमेंट को। एक तो पावर और दूसरा रेवेन्यू। अब अगर आपको याद हो कि की फीचर्स में हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू स्टेट और सेंट्रल का अलग अलग होता है। अब अगर थर्ड लेवल बनाई तो लोकल का भी अलग अलग होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही कुछ पावर्स और कुछ रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे वो पावर और रेवेन्यू देगी। तो ये सारे प्रोविजंस हैं। इसमें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 73rd 74th अमेंडमेंट से थर्ड लेवल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कि लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें 1992 में हुआ था। इसके प्रोविजंस की बात करें तो इस इलेक्शन मैंडेटरी है। सीट्स SC ST और OBC तीनों के लिए रिजर्व्ड है। वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व रहेगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी जो कि इलेक्शन हेल्ड करेगी, और साथ ही साथ पावर और जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट किसको देगी? लोकल गवर्नमेंट। तो हम इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।